Good morning, students. After a very long time, we are gathered here. हाँ, तो उम्मीद है कि आप लोग वैक्सीन कुछ लोग लिए होंगे या नहीं लिए हैं। 18 प्लस का भी वैक्सीन हो रहा है, वैक्सीनेशन हो रहा है और जैसे ही चांस मिले आप वैक्सीन जरूर लीजिए। एक वैक्सीन ही है और सोशल डिस्टेंसिंग, ये दो चीज़ है मुख्य हथियार हम लोगों के पास है जिससे हम लोग कोरोना वायरस से बच सकते हैं। आपका यूनाइटेड किंगडम में थर्ड वेव आ चुका है और एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर गुलेरिया के हिसाब से थर्ड वेव इंडिया में भी आएगा, वो ज़्यादा डेंजरस होगा। ठीक है, इसलिए आप सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क जरूर लगाइए, हो सके तो वैक्सीन जरूर लीजिए। ठीक है, लेट अस स्टार्ट द सॉलिड स्टेट ना। तो आप 9th क्लास में भी पढ़े थे स्टेट ऑफ मैटर, 11th में भी मैं पढ़ाया हूँ। तो स्टेट ऑफ मैटर को हम लोग बेसिकली 3 क्लास में क्लासिफाई कर दिए थे, कौन कौन, सॉलिड, लिक्विड और गैस में, और तीनों का डिफिनेशन और प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ाए थे वहाँ पर 9th में भी और 11th में। यहाँ पर हम लोग स्पेशली यहाँ पर फोकस करेंगे सॉलिड स्टेट पर। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ठीक है, आइए देखिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड। सॉलिड्स हैव, जैसा कि आप जानते हैं कि सॉलिड का कैरेक्टरिस्टिक शेप होता है, इसका वॉल्यूम जो होता है वो फिक्स होता है, ये रिजिड होते हैं, कंप्रेस इन्हें किया नहीं जा सकता है आसानी से। ठीक है, इनकी डेंसिटी हाई होती है ना। तो द सेपरेटिंग डिस्टेंस बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ सॉलिड इज वेरी लेस, ड्यू टू व्हिच they have fixed shape and volume, and they are also rigid due to almost negligible separating distance between the constituent particle of the solid. They cannot be compressed and they have high density. ठीक है, तो ये चीज आप कैरेक्टरिस्टिक फीचर आप सॉलिड का 9th में भी पढ़ चुके हैं, 11th में भी मैं पढ़ा चुका हूँ और 12th में आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, आइए कुछ और पॉइंट्स हम लोग चर्चा करते हैं इसके बारे में। ये देखिए सॉलिड्स का पार्टिकल जो होते हैं कंपैक्टली पैक्ड होता है ना, एंड देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में बी आयन मॉलिक्यूल or atom. They are very closely packed, due to which the separating distance between the constituent particles is almost negligible. Therefore, the electrostatic force of attraction acting between the constituent particle is very strong. और इसके चलते कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। इट डज नॉट मीन दैट देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल विल नॉट वाइब्रेट, ऑफ कोर्स दे विल वाइब्रेट बट ए लिटिल बिट एट देयर मीन पोजीशन ओनली, और ये सिर्फ मीन पोजीशन पर ही वाइब्रेट करते रहते हैं, जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं। In solid, the constituent particles are very closely packed and occupied a fixed position. यही वजह है कि इनका वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है ना। ये आप सॉलिड पार्टिकल देख रहे थे, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन ना, अपने मीन पोजीशन पर ही वाइब्रेट करते रहते हैं लेकिन बहुत कम करते हैं। ठीक है, ये सॉलिड स्टेट का दूसरा डायग्राम देख रहे थे, क्लोजली पैक्ड होते हैं। सॉलिड पार्टिकल देख रहे हैं, इस तरह से वाइब्रेट करते रहता है अपने मीन पोजीशन पर ही। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड टाइप्स हम लोग इसमें पढ़ेंगे, और आप 8 क्लास में पढ़े होंगे सॉलिड के बारे में कि सॉलिड दो तरह के होते हैं, क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन में इनका शेप जो होता है फिक्स होता है, और दूसरा होता है नॉन क्रिस्टलाइन जिसमें शेप फिक्स नहीं होता, जिसको हम लोग एमॉर्फस भी कहते हैं। एमॉर्फस वर्ड दो वर्ड से मिलकर के बना है, ए प्लस मॉर्फ ना। ए मीन्स होता है विदाउट और मॉर्फ मीन्स होता है शेप, जिसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं हो उसको amorphous solid कहते हैं। and those solid which have fixed shape, definite, they have definite geometry, are said to be crystalline solid, and those solid whose shape is not fixed, they do not have a specific geometrical shape, are said to be amorphous solid, और वैसे solid को हम लोग amorphous solid कहते हैं। आप कुछ फोटो देख रहे हैं, ठीक है, देख करके बताइए कौन आपका क्रिस्टलाइन है और कौन आपका एमॉर्फस सॉलिड है। ये क्वार्ट्ज है, ठीक है, क्वार्ट्ज आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड में आ जाता है, और ये ग्लास है, ये एमॉर्फस सॉलिड होता है। ठीक है, जिसको हम लोग एमॉर्फस सॉलिड को हम लोग सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं, या नॉन क्रिस्टलाइन भी कहते हैं, इसको हम लोग स्यूडो सॉलिड भी कहते हैं। ठीक है, दे हैव टेंडेंसी टू फ्लो
एमोर्फस सॉलिड की सबसे बड़ी खासियत होती है कि ये फ्लूइड होते हैं एक तरह का, दे हैव टेंडेंसी टू फ्लो। जैसे ओल्ड विंडोज होता है, तो ओल्ड बिल्डिंग अगर कोई है और ग्लास पैन लगा हुआ है, विंडो में अगर ग्लास पैन लगा हुआ तो देखिए कि ऊपर वाला पोर्शन जो होता है पतला हो जाता है, नीचे वाला पोर्शन मोटा हो जाता है। इट शोज दैट द एमोर्फस सॉलिड, द सुपरकूल्ड लिक्विड हैव टेंडेंसी टू फ्लो। ठीक है, यही वजह है कि इनको हम लोग क्या कहा जाता है, एमोर्फस सॉलिड और फ्लूइड कहते हैं। अब आइए हम लोग एमोर्फस सॉलिड के बारे में हम लोग देखते हैं। द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैव नो रेगुलर अरेंजमेंट एंड हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होता है इसमें उसका रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता है, जिसके चलते इसको हम लोग शॉर्ट रेंज ऑर्डर कहते हैं। लेट अस वंस अगेन एक्सप्लेन व्हाट इज शॉर्ट रेंज ऑर्डर ना। तो मैं एक डायग्राम से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता क्या है ना। जैसे देख लो, यहाँ पर मैं एक हेक्सागोन ले लिया, ये सब हेक्सागोन से मिल करके सॉलिड बना हुआ है सपोज। ठीक है, अचानक यहाँ पेंटागोन आ गया। ठीक है, यहाँ हेक्सागोन है, देखो हेक्सागोन है लिए हुए हैं, अचानक पेंटागोन आ गया। ये देखिए ट्रायंगुलर आ गया। ठीक है, मैंने कोई फिक्स रेगुलर रिपीटेड यूनिट जो होता है, जिस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से सॉलिड के सब्सटेंसेज बने हुए होते हैं ना, उसमें नो रेगुलर अरेंजमेंट होता है, मतलब रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता है। आफ्टर 2 और 3 यूनिट्स और आफ्टर सम इंटरवल ना, द यूनिट इज चेंज्ड। ठीक है, इसी चीज को हम लोग शॉर्ट रेंज ऑर्डर कहते हैं। ठीक है, आइए इसमें देखिए, इसमें शॉर्ट रेंज ऑर्डर कैसे है आपको इसमें दिखाने की कोशिश किया गया है, या मैं आपको एक्सप्लेन कर ही दिया हूँ। देखो इसमें एक बॉल, 2, 3, 4 बॉल है। यहाँ पर देखो 1, 2, 3 यहाँ पर टूट गया है। ठीक है, इसमें देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बॉल है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो 1, 2, 3, 4, 5, रेड वाला 5 ही है, तो इसी को हम लोग शॉर्ट रेंज ऑर्डर कहते हैं। ठीक है, सबसे अच्छा मैं समझाया था डायग्राम दे करके, उसको याद रख लेना है आपको। चलिए, नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड मेल्ट ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर। इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है लो होता है। ठीक है, और मेल्ट ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर, जैसे जैसे हीट कीजिएगा वो मेल्ट करता चला जाएगा। चूड़ी ले लीजिए कांच का, ठीक है, टूटा हुआ, और उसको गर्म करके हीट करके उसको बेंट कीजिए, आसानी से वो बेंट होता चला जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, यहाँ तक के मेल्ट हो जाता है। ये सब नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी कि एमोर्फस सॉलिड का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता है, मतलब कि लो होता है। आइसोट्रोपिक, आइसो मीन्स सेम और ट्रोप मीन्स लेवल। ठीक है, अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज आर सेम इन ऑल डायरेक्शन तो इसको हम लोग आइसोट्रोपिक कहते हैं। और सॉलिड एमोर्फस सॉलिड के केस में जो होता है, इस फिजिकल प्रॉपर्टी जो होता है सभी डायरेक्शन में एक जैसा होता है, इसीलिए इसको हम लोग आइसोट्रोपिक कहते हैं। अनआइसोट्रोपिक या लॉन्ग रेंज ऑर्डर क्या होगा, आइए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, सर्किल का मैं ये बना दिया। ठीक है, सारा यूनिट सर्किल का बना दिया। ठीक है, सर्किल, अब बीच बीच में हम एक छोटा छोटा सर्किल ले लिए। ठीक है, बीच बीच में हम एक छोटा छोटा ले लिए। देख के बताइए कि ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर होगा या लॉन्ग रेंज ऑर्डर होगा। देख के बताइए कि ये शॉर्ट रेंज है कि लॉन्ग रेंज ऑर्डर है। यह लॉन्ग रेंज ऑर्डर है। क्यों? क्योंकि देखो एक सर्किल, फिर छोटा सर्किल, बड़ा सर्किल, छोटा सर्किल, बड़ा सर्किल,
बड़ा सर्किल, छोटा सर्किल, बड़ा सर्किल, छोटा सर्किल, बड़ा सर्किल, बड़ा सर्किल, छोटा बड़ा छोटा बड़ा, एक जैसा है तो इसको लॉन्ग रेंज ऑर्डर कहेंगे। इसमें देखोगे तो देखो इस तरह के एक ही तरह का सॉलिड सर्किल आ रहा है, यहाँ पर आओगे तो दूसरे तरह का सर्किल आ रहा है। इसमें आ जाइए आप, अगर यहाँ से आप प्रॉपर्टीज खींच, यहाँ से खींच लीजिए तो देख लो सर्किल भी आ गया और ऐसा डॉट वाला भी आ गया। तो इस डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज दूसरा हो जाएगा, इस डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज दूसरा हो जाएगा, इस डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज दूसरा हो गया। तो इस तरह के चूंकि डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टी अगर हो तो इसको एन आइसोट्रोपिक कहते हैं। क्या कहते हैं? एन आइसोट्रोपिक कहते हैं। और यह कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसका है? एन आइसोट्रोपिक ना, क्या है ये? एन आइसोट्रोपिक मतलब कि डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी हो, एंड इट इज फाउंड इन क्रिस्टलाइन सॉलिड। लॉन्ग रेंज ऑर्डर क्रिस्टलाइन सॉलिड में होता है, इसीलिए एनिसोट्रोपिक होता है। बट इन द केस ऑफ amorphous solid, the physical properties are same in all direction because of the short range order of the arrangement of the atom. That is why such type of arrangement is known as and ये क्या कहा जाता है? आइसोट्रोपिक। ऐसे प्रॉपर्टीज को हम लोग आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज कहते हैं। कंसिडर्ड एज स्यूडो सॉलिड और सुपर कूल्ड लिक्विड। ठीक है, जैसे देखो सॉलिड ले लो एंड हीट देम, आफ्टर हीटिंग अलाउड टू कूल। ठीक है, some of the solids regain their crystallinity, ठीक है, and show the properties all the crystallitic substances, while in the some cases they do not restore crystallinity and changes their shape. ठीक है, and such type of solid, that is why such type of solids are called pseudo solid। और इसीलिए इस तरह के सॉलिड को हम लोग pseudo solid कहते हैं, और इन्हें हम लोग सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? because their property is more closer towards the liquid than that of the solid, that is why they are also regarded as super cooled liquid। इरेगुलर क्लीवेज, जैसे ग्लास ले लीजिए, ग्लास को तोड़िए या काटिए, ठीक है, आरी से भी काटिएगा, हेक्साब्लेड से भी काटिएगा तो रफ सरफेस कटेगा, जल्दी कटेगा नहीं। ठीक है, कटेगा भी तो रफ कटेगा। डायमंड से भी काट दीजिए तो रफ कटेगा, उसको फिर गर्म करके इसके सरफेस को स्मूथ किया जाता है। तो एमॉर्फस सॉलिड का जो क्लीवेज होता है, कटिंग करने के बाद इरेगुलर कटिंग होता है, क्लीवेज होता है। जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड में, ठीक है, जिसको हम लोग ट्रू सॉलिड भी कहते हैं, उसका क्लीवेज जो होता है स्मूथ क्लीवेज होता है। ठीक है, amorphous solids on heating becomes crystalline at some temperature। ठीक है, amorphous solid को क्या कहा जाता है? हीट करने के बाद पार्टिकुलर टेम्परेचर पर वो क्या चीज में बदल जाते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड में बदल जाते हैं। तो यही से बोर्ड में आपका क्वेश्चन पूछता है कि ग्लास जो होता है व्हाइट से ये मिल्की ट्रांसपेरेंट वो मिल्की व्हाइट में क्यों बदल जाते हैं? कुछ ग्लास जो होते हैं कुछ दिनों के बाद व्हाइट, ये ट्रांसपेरेंट ग्लास किस चीज में बदल जाते हैं? मिल्की व्हाइट में बदल जाते हैं। क्यों बदल जाते हैं? बिकॉज दीज आर कन्वर्टेड इनटू क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, तो ये पॉइंट वहीं से लिया गया है उसी क्वेश्चन को डील करने के लिए। ग्लास ऑब्जेक्ट्स ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन अपीयर्स मिल्की, देखो आ ही गया ना, व्हाई? बिकॉज दीज आर कन्वर्टेड फ्रॉम एमॉर्फस सॉलिड टू क्रिस्टलाइन सॉलिड एट सम टेम्परेचर। ठीक है, इसीलिए ऐसा होता है। तो ये क्वेश्चन बनता है आपका, इसलिए इसको मैं एक्सप्लेन कर दिया हूँ। Amorphous solids have fluidity property, मतलब the amorphous solid have tendency to flow. That is why in the old building or the ancient building, the glass pane of lower portion is thicker than that of the upper portion because they have tendency to flow। ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो कर जाएगा, इसीलिए ऊपर पतला हो जाता है, नीचे मोटा हो जाता है। सर, हाँ बेटा बोलिए। सर थोड़ा स्लो कीजिए। हाँ, कौन सा पॉइंट फिर से बोल दूं? बोलो सर, थोड़ा स्लो पढ़ाइए सर। अच्छा चलो ठीक है, थोड़ा और स्लो हो जाऊंगा सर। हाँ बोलो। सर, एमॉर्फस से क्रिस्टलाइन में कैसे बदल जाता है सर? एमॉर्फस, यस सर। अच्छा चलो फिर से सब एक्सप्लेन कर देता हूँ तुम लोग को। देखो एमॉर्फस में सबसे पहला होगा कि तुम्हारा शॉर्ट रेंज ऑर्डर होगा। क्या होगा? शॉर्ट रेंज ऑर्डर। अब तुम्हारे माइंड में जा रहा होगा सर ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर क्या होता है? तो जैसे सपोज कि तुमको यहाँ हेक्सागोन है, ठीक है, ये हेक्सागोन हो गया, तो मैं दोनों एक साथ बता दूंगा तो दोनों क्लियर हो जाएगा एक साथ तुम लोगों का। एक्चुअली पीरियड का टाइम जो है से घटा दिया है,
समझ गए। समिति भी अजब अजब, मैंने बहुत विचित्र है, इसका कोई रूल रेगुलेशन नहीं, जो मन में आया एसी में बैठे रहता है ऑफिसर, अपना काम कर गया। अब 30 मिनट का क्लासे है, कभी 20 मिनट का है, तो उसमें कितना आदमी पढ़ाएगा। चलो ठीक है बेटा, देख लो, मैं बता रहा हूँ फिर से इसको। इसमें देखो हर जगह हेक्सागोन है, देखो तो कहीं पर इसमें पेंटागोन है? नो सर। नहीं है ना, तो इसको लॉन्ग रेंज ऑर्डर कहेंगे। कैसा कहेंगे हम लोग? लॉन्ग रेंज ऑर्डर कहेंगे। और इस तरह की प्रॉपर्टी जो होती है क्रिस्टलाइन सॉलिड में पाया जाता है। किस चीज में पाया जाता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड में पाया जाता है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि एक ठो यूनिट हम यहाँ पर चेंज कर दें, पेंटागोन बना दें, ठीक है, एक यूनिट क्या कर दें? पेंटागोन बना दें, ठीक है, तो अब तो हेक्सागोन नहीं रहा, ये पेंटागन में बदल दिए, तो इसी को हम लोग शॉर्ट रेंज ऑर्डर कहते हैं, ठीक है। और ये प्रॉपर्टी किस में है? ये अमॉर्फस सॉलिड में पाया जाता है। ए मींस होता है विदाउट, और मॉर्फ मींस शेप, जिसका कोई डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप नहीं हो, ना हेक्सागोन हो ना पेंटागोन, मतलब इस तरह का जो ज्योमेट्रिकल शेप होता है उसमें नहीं एग्जिस्ट करता हो, तो इसको हम लोग एमॉर्फस सॉलिड कहते हैं। एंड वन ऑफ द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द एमॉर्फस सॉलिड इज प्रेजेंस ऑफ शॉर्ट रेंज ऑर्डर, और इसमें शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, मतलब कि रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम में नहीं होता है ना। आफ्टर सम इंटरवल यूनिट इज चेंज्ड, जिस यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है वह यूनिट क्या होता है? चेंज हो जाता है। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है शार्प नहीं होता है, मतलब कि लो होता है। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे हो गया तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डिफरेंट डायरेक्शन में एक ही होगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है, जैसे देख लो इस केस में, तो यहाँ पर बड़ा वाला सर्किल था, यहाँ पर छोटा सर्किल था, ये बड़ा सर्किल है, ये छोटा सर्किल है, ये बड़ा सर्किल है। अगर यहाँ पर प्रॉपर्टी हम लेते हैं तो सिर्फ बड़ा वाला सर्किल आ रहा है, इसमें छोटा वाला सर्किल आ रहा है, और ऐसे लेते हैं तो छोटा बड़ा, ठीक है, फिर बड़ा, बीच में छोटा भी आ सकता था अगर बढ़िया से अरेंजमेंट करते तो, ठीक है। तो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट तरह का शेप वाला चीज आ रहा है, तो उसमें डिफरेंट तरह की प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो ऐसे प्रॉपर्टी को हम लोग एनिसोट्रोपिक प्रॉपर्टी कहते हैं, एंड इट इज फाउंड इन क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। while in the case of the amorphous solid it is isotropic in nature. What is isotropic? The physical properties like refractive index is same in all direction, in which cases it is present in the amorphous solid. Why it is present? Because of the short range order. What is short range order? There is irregular arrangement of the atom of the constituent, ठीक है, by which it is made up of, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? बोलो। Yes, sir. चलो Yes, sir. चलिए बेटा, ठीक है। इन्हें हम लोग स्यूडो सॉलिड भी कहते हैं। क्यों स्यूडो सॉलिड कहते हैं? तो देखने में यह सॉलिड की तरह लगेगा, और सॉलिड की प्रॉपर्टी उसके पास है ही नहीं, इसीलिए स्यूडो मीन्स होता है फॉल्स, ठीक है, फॉल्स सॉलिड कहते हैं। इन्हें हम लोग सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं। व्हाई द एमॉर्फस सॉलिड्स आर आल्सो नोन एज सुपर कूल्ड लिक्विड? because their properties are more closer towards the liquid than that of the solid. Which property? Like fluidity. As you know, liquid can flow ना, सरफेस पर ले लो, पानी डाल दो तो पानी की जगह से दूसरी जगह टकरा जाता है। उसी तरह इसी प्रॉपर्टी को हम लोग फ्लूइडिटी कहते हैं। इट इज ऑल्सो फाउंड इन स्यूडो सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड, दैट इज व्हाई दीज आर रिगार्डेड एज द सुपर कूल्ड लिक्विड। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ओल्ड बिल्डिंग है, तो ओल्ड बिल्डिंग का कोई ग्लास विंडो ले लो, 50-60 साल 100 साल पुरानी बिल्डिंग है, तो ऊपर वाला देखोगे कि तो पतला होता है, नीचे वाला जो होता है मोटा हो जाता है, थिक हो जाता है, मतलब ऊपर से नीचे फ्लो किया होगा। इसी प्रॉपर्टी को तो हम लोग फ्लूइडिटी कहते हैं। और एमॉर्फस सॉलिड में ये पाया जाता है कि आफ्टर सम इंटरवल, आफ्टर सम टेम्परेचर, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू क्रिस्टलाइन सॉलिड। जैसे कि कोई एंशिएंट ऑब्जेक्ट है, ग्लास ऑब्जेक्ट है, वो ऑटोमेटिक क्या चीज में मिल्की हो जाता है। ग्लास ऑब्जेक्ट ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन अपीयर्स मिल्की। व्हाई सो? बिकॉज इट इज एमॉर्फस सॉलिड व्हिच इज कन्वर्टेड इनटू क्रिस्टलाइन सॉलिड एट सम टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ तक अभी जो इस स्लाइड में दिखाया हूँ, कोई प्रॉब्लम है तो क्वेश्चन करो। हाँ जी, ask me any question. Do you have any problem? Second example को थोड़ा elaborate कर दीजिए। कौन सा एग्जाम्पल बेटा?
ग्लास ग्लास ऑब्जेक्ट्स ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन। अच्छा, ग्लास ऑब्जेक्ट ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन अपीयर्स में। देखो ग्लास जो होता है ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन बहुत दिन होने के बाद वो ऑटोमेटिक क्या होता है, मिल्की व्हाइट हो जाता है, ट्रांसपेरेंट नहीं रह जाता है। ठीक है, क्यों? कि वह क्रिस्टलाइन फॉर्म में बदल जाता है, इसीलिए ऐसा होता है। कब होता है ऐसा? तो पार्टिकुलर टेम्परेचर पर दबा हुआ है, बहुत एंशिएंट हो गया, टेम्परेचर उतना मिलेगा तो वह क्रिस्टलाइन फॉर्म में बदल जाता है। ठीक है, आगे और कुछ एग्जाम्पल देखेंगे आप। ठीक है, दिखलाऊंगा, है आपका स्लाइड में है। और दूसरा हो गया कि ओल्ड बिल्डिंग का जो पैन होता है, उसमें ऊपर वाला पोर्शन जो होता है ग्लास का पतला, नीचे वाला मोटा हो जाता है, ऊपर से नीचे फ्लो कर गया, यही तो फ्लूइडिटी इसको कहते हैं। चलो, एनी मोर क्वेश्चन? चलिए, तब मैं नेक्स्ट स्लाइड में आता हूं आपका। ये आप फोटो देख रहे थे एमॉर्फस सॉलिड का, पाउडर की तरह है, ये कोई शेप नहीं है इसका। क्रिस्टलाइन सॉलिड ना, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड अभी जस्ट मैं एक्सप्लेन किया हूँ, बस हल्का हल्का आपको रिकॉल कराता चलो जाऊंगा। द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर ऑर्डरली अरेंज्ड, माने पार्टिकुलर ऑर्डर में होता है। अब जैसे देख लो, लाल वाला बॉल गिन के देखो किधर गया मेरा मार्कर। 1 बॉल, 2 3 4 5 6। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6, हर जगह 6 6 हेक्सागोन की तरह है, बीच में छोटा वाला बॉल भी है। तो इसको हम लोग कहते हैं कि ये इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, और पार्टिकल 3 तरह का हो सकता है, वो एटम हो सकता है, आयन हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है। ये रेगुलरली अरेंज्ड होते हैं, पार्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज्ड होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है? यस सर। चलिए बेटा, ठीक है, मैं नेक्स्ट पॉइंट पर आता हूँ। दे हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर एंड शार्प मेल्टिंग पॉइंट। और चूंकि रिपीटेड यूनिट बहुत दूर तक जाता है, बहुत सारे रिपीटेड हो जाते हैं, इसीलिए लॉन्ग रेंज ऑर्डर कह देते हैं। ड्यू टू व्हिच देयर मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी शार्प, और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा हाई होता है। और ये एनाइसोट्रोपिक होते हैं। एन मीन्स ये क्या कहा जाता है, आइसो मीन्स सेम और ट्रोप मीन्स लेबल। अगर हर एक डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम हो तो आइसोट्रोपिक कहे थे, और वह मिला था आपको किस में? एमॉर्फस सॉलिड में। बट इन द केस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन ड्यू टू अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम इन डिफरेंट डायरेक्शन, इसीलिए इसको हम लोग एन आइसोट्रोपिक कहते हैं। हम इसको डायग्राम देकर के मैं समझाया था, फिर आ जाएगा आपको। These are considered as true solid, और इसे हम लोग ट्रू सॉलिड कहते हैं। ठीक है, दे अंडरगो क्लीन क्लीवेज। और मैं जैसा कि पिछले स्लाइड में ही रिपीट किया था कि ग्लास को ले लो, काटो तो रफ कटेगा, लेकिन वही मेटल ले लो, गोल्ड ले लो ना, तो उसको काटो तो पार्टिकुलर स्मूथ सरफेस कटेगा। डायमंड ले लो, आपको स्मूथ सरफेस कटेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्लीन, ये स्मूथ क्लीवेज कहते हैं या क्लीन क्लीवेज कहते हैं, दोनों एक ही चीज है। एनसीईआरटी में आपको स्मूथ क्लीवेज वर्ड आया है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव डेफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन। इनका हीट ऑफ फ्यूजन जो होता है डेफिनिट होता है, लेकिन नॉन क्रिस्टलाइन का नहीं होता है। ठीक है, डायमंड, ग्रेफाइट, मेटल लाइक आयरन, कोबाल्ट, कॉपर, इटीसी, आयनिक कंपाउंड्स लाइक सोडियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड, पोटासियम क्लोराइड, दीज आर एग्जांपल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। डायमंड और ग्रेफाइट भी क्रिस्टलाइन है, याद रखना। देख रहे हो शेप, इसका फिक्स्ड शेप है। ये क्वार्ट्ज है ना। अब टाइप्स ऑफ हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ेंगे। ठीक है, इतना ही रहने दो कि आगे बढ़ो? बोलो। हाँ पहलवानों, बोलो। बोलो जी। टाइम ओवर हो जाएगा सर। टाइम ओवर हो जाएगा, ठीक है बेटा, यहीं पर रुकता हूँ ना। टाइप्स ऑफ, या एक बार फिर से रिकॉल करा दूंगा ना, एक बार मैं फिर से रिकॉल आप लोगों को करा दूंगा सॉलिड का।